वेलकम गाइज, जे क्लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे क्लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। सो गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके जो नर्सिंग का इंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पर अक्सर फिजिक्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो ये प्रिपरेशन है आपकी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए प्रिपेयर किए। ठीक है, तो चलते। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना ये बात। और किस प्रकार से करता है ये भी आपको पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जैसे लंबाई बढ़ती है किसी की वायर की तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो फिर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जैसे कि कोई भी वायर हो गया, जैसे अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है ना तो प्रतिरोध इसका मतलब कम होता जाता है। ठीक है, अगर पतला होता जाता है तो बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के उल्टा होता है। ठीक है, और आपको पता ही है, तो ये आपने देखा भी होगा कि बहुत दूर से अगर कोई विद्युत लेके आते हैं हम तो बहुत सी विद्युत खर्च हो जाती है क्योंकि उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है लंबाई बढ़ने से। चलते आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतिरोधकता जो है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध अलग अलग है, याद रखना। प्रतिरोध का तो ये मैटर था और प्रतिरोधकता का अलग मैटर है। ठीक है, ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर भी। ठीक है, कि उसके नेचर कैसी है, चालक की प्रकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है ये। ओके, चलते आगे। गतिशीलता का हिस्सा मात्रक मीटर स्क्वायर वीएस होता है। ठीक है, यानी कि धारा अपॉन क्षेत्रफल, ये होता है गतिशीलता का हिस्सा मात्रक, जो कि आपके फिजिक्स का जो चैप्टर है थर्ड उसमें दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट वाले में। ठीक है, चलते आगे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, दांतों की प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। ये रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते आगे। नाइक्रोम धातु किसकी बनी होती है, निकल, लोहा, क्रोमियम। ठीक है, इन तीन चीज़ों की बनी होती है नाइक्रोम। ठीक है, मिश्र धातु का भी क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं और आपके फिजिक्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल में तो एक दो लाइनिंग का कुछ दे दिया जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो हार्ड लगता है वो फिजिक्स से लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में सिस्टमेटिक तरीके से चलो आप, कि हमको जो वन लाइन के क्वेश्चन है वो करना है पहले तो। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि हमको कोई सवाल करना है, कोई न्यूमेरिकल वो करना है, कोई सवाल दे दिया तो उसको करने में टाइम ज़्यादा लगता है। देखो, ठीक है, नए नए क्वेश्चन होता है, बहुत सी जगह तो आपको फॉर्मूले बनाने पड़ता है, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जो आपने कहीं पढ़ा नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करो, जैसे अभी अब पढ़े ना अपन ने, जो आपको पता है। चलता है कि विद्युत ऊर्जा कार्य V/ΔT इसका फॉर्मूला होता है। अगर विद्युत ऊर्जा आपसे पूछी जाए और ये चीज़ें दे दी जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, और विद्युत शक्ति के सूत्र आप देख पा रहे होंगे कितने सूत्र है। ठीक है, 4 सूत्र है, ये चारों आपको याद हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आपको अप्लाई करना है, देखो PMT भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये विद्युत शक्ति का क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, अगर आपको V दे दिया जाए और I दे दिया जाए तब तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको I दे दिया जाए और R दे दिया जाए फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और W दे दिया जाए, T दे दिया जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर आपको V दे दिया जाए, R दे दिया जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये दे के आपसे विद्युत शक्ति पूछी जाती है। सो गाइज, आपके समझ में आ गया होगा कि कौन से कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत ईजी है, और फिजिक्स में तो सारा कमाल फॉर्मूले का है। जिसको फॉर्मूला पता है समझो उसके लिए फिजिक्स ईजी है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। P = VI, P = I²R, P = ΔT/T, ΔW/T, P = V²/R। ओके, तो ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। नर्सिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार भी। ठीक है,
तो आपको याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये होता है 1 यूनिट में जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभवमापी को एक आदर्श वोल्टमीटर कहा जा सकता है। ओके क्लियर, हमारा जो विभवमापी होता है उसको एक आदर्श वोल्टमीटर कहा जा सकता है। विभवमापी की जो सुग्राह्यता है विभव प्रवणता पर डिपेंड करती है। ओके, ये सब जो देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर आप इंग्लिश में बताइए, अगर मैं टोटल इंग्लिश में कर दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनको सर्च कर सकते हो, आपकी बुक में दिया हुआ है कि विभव प्रवणता क्या है, इंग्लिश में सब कुछ दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, चलते आगे। विद्युत स्थितिक फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्टमीटर होता है। विद्युत स्थितिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्टमीटर, जो कि RHS एंट्रेंस एग्जाम 28 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक होते हैं आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है हमारा, ये चार तो आपको याद ही रखना है, आपको कलर देख के प्रतिरोध पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर दे दिया जाएगा आपको कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो आपको देखो याद करना है ये सारे वर्ण भी याद करने हैं आपको, कलर कौन कौन से है, सार्थक अंक और गुणक भी याद करने हैं। ठीक है, और प्रतिशत तक लास्ट में दी हुई है वो भी याद करनी है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। सो गाइज इसको ट्रिक तो याद ही होगी आपको कि कैसे याद रखना है, इंग्लिश वर्ड से याद रखना है। जैसे कि काला को क्या बोलते हैं? ब्लैक, और जैसे भूरा को ब्राउन, लाल को रेड, नारंगी को ऑरेंज। तो इस प्रकार इनके जो फर्स्ट वर्ड होते हैं ना, जैसे कि ब्लैक का बी ले लिया हमने, और भूरा का जो ब्राउन होता है उसका बी ले लिया, जो लाल होता है ना उसका आर ले लिया, ऑरेंज होता है ना उसका ओ ले लिया, और जो पीला होता है उसका येलो वाई ले लिया। यानी कि फर्स्ट अक्षर लेके हम इनको याद रख सकते हैं। तो क्या बनता है इसका? बनता है कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इस प्रकार का कुछ डायलॉग बनता है जो कि आप उसको याद रख सकते हो कि BB रॉय, यहाँ पर दिया हुआ है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये इस प्रकार का कुछ डायलॉग बनता है जिसमें आपके सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, इनसे तो आपको क्लियर हो गया, इस डायलॉग से तो वर्ण। ठीक है, आपके कलर एडजस्ट हो गए। अब कुछ भी नहीं है, बस आपको सार्थक अंक तो ये याद रखना है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट? 0 से, 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट करना है। बस आपको तो ये याद रखना है। ठीक है, तो रख सकते हो आप इजीली। और यही पूछा जाएगा आपसे परसेंटेज, तो यहाँ से 5, 10, 20 ये तो सोना सिल्वर और वर्णहीन के लिए अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार आप इजीली आंसर दे पाओगे। आपसे पूछा जाएगा ऐसे कुछ प्रतिरोध देके, इस पर कलर देके, कलर देखा होगा आपने मार्केट में बहुत सारे जो कैपेसिटर मिलते हैं उन पर कलर की वैल्यू होती है, तो उसका मतलब प्रतिरोध होता है कि इसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, इस प्रकार का। ओके, चलते आगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके सारे इंट्रेंस एग्जाम, ये देखो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन बनेगा इससे, देख लो आप इसको अच्छे से। ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये इनके विद्युत धारा जैसे कि उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप PDF भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी विमाएँ क्या होती है और इसका ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बनता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो आवेश का दिया हुआ है, इसका जो विमा ये होती है TA। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आवेश की विमाएँ क्या होती है, विभवांतर की विमाएँ क्या होती है, प्रतिरोध की विमाएँ क्या होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विमाएँ क्या होती है। जिसको विमाएँ बनाना आता है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बट ये भी तभी पॉसिबल जब आपको फॉर्मूले अच्छे से पता हो, है कि नहीं। ये देखिए, इनके मात्रक मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपके प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, विद्युत चालकता का ये से यहाँ पर दिया हुआ है ओम मीटर इनवर्स इसका विद्युत क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से आपके बहुत सारे MCQs बन रहे हैं। ठीक है, और ये इधर फॉर्मूले देख लो आप, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आपका BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर JNM का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, पढ़ने वालों के लिए सब सीधे है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। ठीक है, आसान है सब कुछ। तो इतनी सी टेबल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि याद कर लेना।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत सारे MQs आपको मिल जाएंगे। और इसी प्रकार नर्सिंग की तैयारी को फॉर्म आने वाले बहुत जल्द, ठीक है। तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी तो ये यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम इनको निकाल सकते हो, ठीक है, और सब सेम वही है। और रही बात कि आपको केमिस्ट्री के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, पहले पेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत जल्द हम कंप्लीट कर रहे हैं, बट आपके रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, जैसे कि लाइक कमेंट अच्छे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि आपकी डिमांड क्या है, ठीक है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी को रिसीव कर सकते हो, अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हो, ताकि आप आसानी से इनको पढ़ सको अच्छे से ऐसे निकाल के, क्योंकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।